हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं अपने सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। पार्लियामेंट ने पहली बार सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इनैक्ट किया था। इसमें आगे कुछ अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं जो कि 1986, 1992, 2003 एंड 2005 में किए जाते हैं। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 के बीच में बताया गया है। पार्लियामेंट हमें 5 तरीके बताती है कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया की सिटीजनशिप कैसे अक्वायर कर सकता है। फर्स्ट है बाय बर्थ, सेकंड बाय डिसेंट, third by registration, fourth by naturalization and fifth by incorporation of territories। हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है नेचुरलाइजेशन को जानना। अगर किसी भी फॉरेन नेशनल को इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर करनी है तो उसे 11 साल तक के लिए इंडिया में रहना पड़ता। पर अब CAA 2019 में इस 11 साल वाले प्रोविजन को चेंज करके इसे सिर्फ और सिर्फ 5 साल कर दिया है। यानी अब कोई फॉरेन नेशनल यानी कोई इंडिविजुअल जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, जो बाहर से आया है, अब वो 5 साल इंडिया में रहेगा और अपने आप को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो इंडिया की सिटीजनशिप खुद को दिलवा सकता है। अब हम देखते हैं क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें अमेंडमेंट हो गई थी 2019 में, लेकिन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसे अब नोटिफाई किया गया है 11 मार्च 2024 को। CAA 2019 का मेन एम है सिटीजनशिप प्रोवाइड करना टू द 6 रिलीजियस कम्युनिटीज, जो कि है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस। और ये 6 रिलीजियस कम्युनिटीज कहाँ की माइग्रेंट होनी चाहिए? ये होनी चाहिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। और ये एक्ट हेल्प करता है इन्हीं माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दिलाने की इंडिया की। और ये जो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, मिनॉरिटी, जो कि इन 3 देशों से आई हुई हैं, इन्हें 31 दिसंबर 2014 के पहले एंटर अगर ये कर गई होंगी इंडिया में तो ही इन्हें सिटीजनशिप मिल पाएगी इंडिया की। Who entered in India on or before 31st December 2014। on और before का मतलब 31 दिसंबर 2014 वाले दिन या फिर उसके पहले ये एंटर कर गई हो इंडिया में। अब बारी आती है वाई नॉट मुस्लिम्स। मुस्लिम्स क्यों नहीं इन्वॉल्व है CAA में? फर्स्टली क्योंकि मुस्लिम ऑलरेडी इन 3 कंट्री में मेजॉरिटी में है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं। सेकेंडली CAA कैंसिल नहीं करता है नेचुरलाइजेशन के लॉ को, यानी अगर कोई मुस्लिम माइग्रेंट है वो इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहता है तो वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एक्वायर कर सकता है। CAA does not cancel the naturalization laws, therefore any person including the Muslim migrant from any foreign country seeking to be an Indian citizen can apply for the same under the existing law। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल मुस्लिम माइग्रेंट 5 साल के लिए इंडिया में रह रहा है, 5 साल वो इंडिया में रह गया है, तो अब वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता है। पहले ये 11 साल हुआ करता था कि अगर कोई इंडिविजुअल 11 साल रह रहा है तब वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता है, लेकिन अब इसे 2019 के अमेंडमेंट में चेंज करके 5 साल कर दिया गया है। सो कोई भी मुस्लिम इससे बाहर नहीं है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन, वो मुस्लिम हो या कोई भी फॉरेन नेशनल हो, हर कोई इंडिया की सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अक्वायर कर सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन स्टेट रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट CAA। क्या स्टेट रिफ्यूज कर सकती हैं इम्प्लीमेंट करने से CAA को अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में? तो ऐसा नहीं है। The Constitution provides that states cannot refuse to implement the CAA as citizenship falls under the Union list ambit and not the state list। यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप फॉल करता है।
कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि सिटीजनशिप फॉल करता है यूनियन लिस्ट में और इस पे पूरा का पूरा हक बनता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे लॉ बनाने का, इस पे कानून बनाने का, और स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। स्टेट इसमें कुछ नहीं बोल सकती कि वो इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, ऐसा स्टेट नहीं कर सकती क्योंकि सिटीजनशिप फॉल करता है यूनियन लिस्ट में। शेड्यूल 7 में हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ऑलराइट, यूनियन लिस्ट के जितने मैटर्स होते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट की स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों देखती है। और सिटीजनशिप कहाँ फॉल कर रहा है, वो यूनियन लिस्ट में फॉल कर रहा है। तो इस पे पूरा का पूरा हक, पूरा का पूरा बनता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती कि वो अपने स्टेट में ये सीएए लागू नहीं होने देगी। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रक्स फॉर लेक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।